अभी तक हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अभी क्या देखेंगे कि अभी एक चीज़ हम समझने वाले हैं कि अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, जैसे या फिर कोई एक नई भाषा सीखनी है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक नई भाषा सीखते हैं, जैसे कि इंग्लिश सीखते हैं। तो इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या इम्पोर्टेंट स्टेप लेने होते हैं, वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो जो एक नई भाषा, जो जैसे इंग्लिश सीखने में जो चीज़ें हमको करनी होती है, वही सेम प्रोसेस है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में हमें करनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहले एबीसीडी सीखते हैं, एबीसीडी सीखते हैं। जब एबीसीडी आ जाता है, तो एबीसीडी आने के बाद आप वर्ड बनाना सीखते हैं, छोटे-छोटे, जैसे कैट, अ, मैन, इस तरह वर्ड बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ एम एक अल्फ़ाबेट है, ए एक अल्फ़ाबेट है, एन एक अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट से ही मिलके वर्ड का निर्माण होता है। तो अल्फ़ाबेट का डेफिनिशन तो समझ गए कि जो सिंगल होता है उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। और वर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ इक्वल, मतलब उसको वर्ड कहते हैं। ठीक है? अब जब वर्ड बनाना आ जाता है तो आप सेंटेंस बना पाते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, इस तरह। तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है? ठीक है? उसके बाद जब आपको सेंटेंस बनाना आ जाता है, तो उसके बाद आप कोई कहानी बना सकते हैं, कोई स्टोरी बना सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है इंग्लिश सीखने का। तो सेम प्रोसेस चलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आपको सीखना हो तो क्या करते हैं? सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही स्टेप है, ऐसा नहीं कि कोई और स्टेप होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो जो वहाँ पे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होता है, वही यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ होता है। अल्फ़ाबेट वही जो इंग्लिश का एबीसीडी है, उसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट ए से जेड और 0 से 9 के बीच ये सब अल्फ़ाबेट है, याद रखना है। ठीक है? उसके बाद टोकेन्स आता है। तो टोकेन्स में क्या होता है ना, जैसे अल्फ़ाबेट से मिला के वर्ड बन रहा था, इसके बिना वर्ड बन नहीं सकता था। तो उसी तरह हम अल्फ़ाबेट से टोकन बनाते हैं। और टोकेन्स क्या होता है? टोकेन्स क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। यानी कि एक प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट टोकन कहलाता है। मतलब एक प्रोग्रामिंग, जो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग हम करेंगे, तो जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, इस तरह जैसे ये है ना कैट, मैन, ये जैसे वर्ड है, उसी तरह जो छोटे-छोटे वहाँ पे वर्ड आपको दिखेंगे, वो सबको हम टोकन्स कहेंगे। ठीक है? याद रखना है। और वो टोकन अल्फ़ाबेट से मिलके बनता है। ठीक है? जब टोकन्स बनाना जान जाते हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में क्या होता है? कैलकुलेटर अगर आप देखते हैं, तो कैलकुलेटर अगर हम ऑन करें, देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर में क्या होता है? एक बटन होता है। तो बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, 2 और +2, तो 2 और 2 4 हो जाता है। तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए कि प्लस करना है, तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो टोकन्स के बाद हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखते हैं कि क्या हम लॉजिक करवाना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है कि आप प्रोग्राम से कोई काम कराना चाहते हैं। ठीक है? तो टोकन्स के बाद इंस्ट्रक्शन होता है, टोकन से ही मिल के इंस्ट्रक्शन बनता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है, जैसे कि हमारा इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जैसे हम आपको कहें बाहर जाओ, तो आप बाहर चले जाएँगे, तो ये बाहर जाना, मेरा जो बात आप मान लिए, तो ये इंस्ट्रक्शन कहलाता है। देखिए, ये जो कैलकुलेशन वाला काम करता है ना, वो सीपीयू करता है। ठीक है? सीपीयू करता है। जैसे कि सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का सीपीयू हमारा दिमाग होता है। जैसे कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हम कहें कि 2 और 2 4 करना है, तो तुरंत आप कह देंगे कि 2 और 2 4 होता है। और 21 और 34 को ऐड करने के लिए कहेंगे, तो सबसे पहले 20 और 34, आप 20 और 30 पहले ऐड करेंगे 50, फिर
5 इस तरह। तो इसमें थोड़ा-सा आपको दिमाग लगेगा, इसी तरह इसको करने पे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेंगे, इसको करने पे और ज़्यादा टाइम लेंगे। तो ये जो टाइम लगा रहे हैं ना सोचने में, उसी को प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेस करता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन के जो इंस्ट्रक्शन आता है ना, तो इंस्ट्रक्शन से फिर हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो जाता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। इतना समझ गए कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट होता है, फिर टोकन्स होता है, फिर इंस्ट्रक्शन होता है, फिर इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोग्राम बनता है। यानी कि हमको ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट से मिलके टोकन्स बनता है, टोकन से मिलकर इंस्ट्रक्शन बनता है, इंस्ट्रक्शन से मिलके प्रोग्राम का निर्माण होता है, ठीक है? अब बात करते हैं टोकन्स की कि टोकन्स क्या होता है, देखिए, ठीक है?